इससे पहले जो वीडियो आ चुकी है वो प्रेजेंट टेंस और ये जो वीडियो है पास्ट टेंस। तो प्लीज़ टेंस का तीनों वीडियो को आप ज़रूर देखें। इससे जो आने वाले वीडियो हैं जिसे हम कहते हैं फ्यूचर यानी फ्यूचर टेंस, आप उसको भी देखिए ताकि आपका टेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लर्न विथ मुबस्सिर। पास्ट टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं कि पास्ट टेंस से पहले जो प्रेजेंट टेंस आई है वो किस तरह से है, क्योंकि उसमें जो मैंने वीडियो बात बताई है, तो आप उसको थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि पास्ट टेंस जिस तरह है उसी तरह प्रेजेंट टेंस में 4 चीज़ें मैंने बताई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैं अब जो बताऊंगा पास्ट टेंस, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रेजेंट टेंस के भी बारे में बता दूंगा कि उसमें स्ट्रक्चर किस तरह से आई थी और इसमें किस तरह से कंपेयर करूंगा, ताकि आपको पास्ट टेंस का भी प्रेजेंट टेंस का भी क्लियर हो जाए और पास्ट टेंस का पूरी तरह से क्लियर हो जाए। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है फ्यूचर टेंस का, तो हम उसको देखेंगे बात को, क्योंकि वो फ्यूचर है तो फ्यूचर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लर्न विथ मुबस्सिर को। तो शुरू करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रेंड्स कि जो काम यानी पास्ट टेंस में कंप्लीट हो चुका, यानी जो काम पूरा हो चुका उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। यानी जो काम किसी समय में पूरा हो चुका तो उसको पास्ट टेंस कहते हैं। और इसमें जो 4 चीज़ें मैं बताऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट या कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसमें 4 चीज़ें हैं। तो इसमें एक्चुअली है कि पास्ट इंडेफिनिट मैंने वह काम जिसके बारे में हम पूरी तरह से पता नहीं है कि कितना हुआ है, यानी पूरा हो चुका है लेकिन कितना हो चुका है वो नहीं है। और पास्ट कंटिन्यूस यानी पास्ट में कोई काम चल रहा होता है। और जो परफेक्ट है यानी वो काम पूरा हो चुका, अब उसमें कोई त्रुटि नहीं हो। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी उससे पहले वो काम चल रहा हो और पास्ट में वो फिर कंटिन्यू हो, तो उसको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी काम किसी ज़माने में हुआ हो यानी पूरा हो चुका हो, उसको कहते हैं हम पास्ट टेंस। तो हम अलग अलग पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, एक सिंपल सा समझने का तरीका है कि जिस सेंटेंस या वाक्य के आखिर में या अंत में या ये और था, ती थी, ते थे आदि लगा रहे, इस तरह के हम सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसी तरह और हम उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये तो बेसिक हुआ, लेकिन जब हम हायर लेवल पे जाएंगे तो उसको बस ये समझना है कि कोई भी काम यानी पूरा हो चुका हो किसी टाइम में, यानी उसमें कोई चीज़ बची नहीं हो। और एक कंसेप्ट ये भी है कि कोई भी घटना जो पास्ट में हुआ हो और उसे जब हम प्रेजेंट में बताते हैं तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, या वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। जैसे मैं सबक याद किया, यानी कोई भी घटना पास्ट में हुआ था, सबक याद करने का काम पास्ट में हुआ था, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि मैंने सबक याद किया। उसने फिल्म देखा, तुम्हारा एग्ज़ाम हुआ, इस तरह का जब कोई घटना पास्ट में हो और प्रेजेंट में बताते हैं तो उसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है और मेन वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है। तो मैं एक रिकॉल करा दूं कि एक जब मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, इसमें 2 चार्ट मैंने रखा था, एक तो हेल्पिंग वर्ब का, एक मेन वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब में जब देखता था प्रेजेंट में डू या डज होता था, और कॉन्टीन्यूअस इंडेफिनिट में और कॉन्टीन्यूअस टेंस में पास्ट प्रेजेंट में इज एम आर होता था और परफेक्ट टेंस में हैज या हैव इस्तेमाल होता था। यानी
प्रेजेंट टेंस में अब उसी तरह पास्ट टेंस में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, जैसे इंडेफिनिट में डिड हो जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस में वाज वर हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट में हैड हो जाएगा। जिस तरह हैज या हैव होता था, लेकिन इसमें हैड होगा। इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं। और एक चीज़ मैंने बताया था कि जब भी इंडेफिनिट हो, यानी चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें जो मेन वर्ब होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। लेकिन इसमें पास्ट इंडेफिनिट में एक क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन है कि उसमें जब भी आप मेन वर्ब की बात करेंगे तो वो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगा। जैसे ईट का एट हो जाएगा, और वाज का क्या बोलते हैं, गो का वेंट हो जाएगा। इस तरह के वर्ब इस्तेमाल होंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जब मैंने यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिया तो डिड दिया हूँ, और इंडेफिनिट में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। तो शुरू इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह बनेगा। स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव। जिस तरह मैंने वहाँ अफर्मेटिव बताया था, नेगेटिव बताया था, इंट्रोगेटिव बताया था, उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव बताया था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताया। तो प्रेजेंट में जिस तरह होता था सारा, उसी तरह पास्ट में भी हम पढ़ेंगे। हर एक यानी पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, सब में इसी तरह के इतने सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव हम इसको कहते हैं जो सिंपल टेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिसमें हाँ या नहीं का ना बोध हो, जिसमें कोई सवाल नहीं पूछा जाए, उस तरह का। जैसे मैं नहीं खाता हूँ, इसमें जो नहीं आता है, मैं नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, तो इसमें जो नहीं आया वो नकारात्मक एक सेंटेंस बन गया। इस वजह से अफर्मेटिव में कोई इस तरह का नहीं। जैसे मैंने परीक्षा दिया, तो उसका क्या हो जाएगा, आई टुक द एग्जाम। अब मैं इसके पीछे का कंसेप्ट बताऊंगा कि क्या है। भाई जैसे तुम कल वहाँ गए, यू वेंट गो दियर, वहाँ का क्या होता है, दियर। उसने मुझे एक कहानी कही, तो ही टोल्ड मी अ स्टोरी। उसने मुझे एक कहानी कही, मी अ स्टोरी। ठीक है। तो इसमें जब हम देखेंगे क्या रखेंगे, सब्जेक्ट पहले रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सेकंड में तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस टुक, यानी परीक्षा देने का क्या हुआ, सेकंड फॉर्म टुक हो गया। और क्या होता है, ऑब्जेक्ट मैंने बताया था कि जहाँ जाके काम ख़त्म हो या जिस पे जाके काम ख़त्म हो, यानी परीक्षा देने पे जाके, परीक्षा में जा कर के काम ख़त्म होता है, तो इस वजह से उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे तुम कल वहाँ गए, यू वेंट। ठीक है, यू हो गया सब्जेक्ट, वेंट हो गया गो का जाने का सेकंड फॉर्म है। उसके बाद वेंट गो देयर यानी ऑब्जेक्ट हो गया। उसने मुझे एक कहानी कही, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। ही हो गया सब्जेक्ट, टोल्ड हो गया वर्ब, और स्टोरी स्टोरी हो गया क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से अफर्मेटिव कंप्लीट हुआ। अब निगेटिव हम पढ़ते हैं कि मैंने, निगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए सेकंड फॉर्म जो था वो हट गया इसमें, बस यही था इंडेफिनिट में। ये बस इतना ही आपको देखना है कि इंडेफिनिट में जो है सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगता है, बाकी हर जगह फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, क्योंकि यहाँ उसका हेल्पिंग वर्ब आ गया। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह से इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखा था, उसी तरह यहाँ डू या डज की जगह डिड आएगा, सिर्फ यही देखना है। तो मैंने उसे नहीं देखा, आई डिड नॉट सी हिम, आई डिड नॉट सी हिम। देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लड़के स्कूल नहीं गए, द बॉयज डिड नॉट
बॉयज़ डिड नॉट गो टू स्कूल। स्कूल। थर्ड, उसने पुस्तक नहीं खरीदी। ही डिड नॉट बाय द बुक। और फोर्थ है, हम लोग वहाँ नहीं गए। वी डिडंट गो देयर। सिंपल है कि पहले क्या रखना है, हमको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद डिड रखना है, फिर नोट रखना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। सी में देखना, शॉ में देखा, सेकंड फॉर्म नहीं होगा, इस वजह से सी लगाया, और ऑब्जेक्ट हिम। उसी तरह लड़के स्कूल में दे वे लोग, द THE द बॉय होगा, द बॉय, जिसे हम जानते हैं कि मुझे उसके बारे में नॉलेज है, तो उसके आगे दे लगाएंगे किसी। तो द बॉयज़, उसके बाद हो गया ये हो गया सब्जेक्ट, और हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद टू स्कूल यानी ऑब्जेक्ट। सिंपल है, सब में इसी तरह है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव ऐसा सेंटेंस है जिससे आपको कोई सवाल पूछा जाए, कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हर किसी में जब इंट्रोगेटिव पूछा जाएगा तो इसमें, इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको सामने रख देंगे, आगे रख देंगे। देखिए डिड जो था हेल्पिंग वर्ब, उसको सामने रखे डिड, बाकी जो इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है उसको सेम रखते हैं। सब्जेक्ट यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम 3 एग्जांपल दिए हैं। क्या आपने कोशिश की? डिड यू ट्राई? ठीक है। उसके बाद क्या लड़के स्कूल गए? डिड दे बॉय गो टू स्कूल? गो टू स्कूल। उसके बाद थर्ड क्या है? क्या मैं झूठ बोला था? बोला या बोला था, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए कभी भी। सिर्फ ये देखिए कोशिश की, ठीक है। इस तरह की जब या ई इस तरह आए, या था, थे, थी आए, तो उसको हम समझेंगे इंडिफिनिट। इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो कि इसमें था है, इसमें क्यों नहीं था, तो उसमें क्या, जैसे क्या लड़के स्कूल गए या क्या लड़के स्कूल गए थे, तो कोई फ़र्क हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ये भी पास्ट में ही काम हुआ है, और वो जो क्या लड़के स्कूल गए थे वो भी पास्ट में हुआ है। तो इसमें कोई आपको दो राय नहीं रखनी है। क्या मैंने झूठ बोला था? डिड दे क्या डिड आई टेल अ लाई? ठीक है, ये सवाल है। तो देखिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं रखेंगे। फिर हो जाएगा डिड सब्जेक्ट द बॉय प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह तीसरा है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डबल इंट्रोगेटिव। तो फ्रेंड्स देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव होता क्या है। प्रजेंट का भी, प्रजेंट इंडेफिनिट वगैरह का सबका भी डबल इंट्रोगेटिव मैंने बनाया था। डबल इंट्रोगेटिव होता है कि वह सवाल जिसमें आप जब जवाब देंगे तो हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। जैसे क्या उसने खाना खाया? अगर खाना खाया था पास्ट में तो आप बोलेंगे कि हाँ या नहीं। अब अगर खाया था तो हाँ, नहीं खाया था तो आप नहीं बोल सकते, हाँ या नहीं में जवाब दे सकते। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में ऐसा है तो क्या आप हाँ या नहीं में नहीं जवाब दे सकते हैं। जैसे आप कब स्कूल गए, या स्कूल कब गए, या स्कूल कब गए थे, इस तरह के सवाल पूछेंगे। तो जब गए थे तब बताना है, वो टाइम बतानी है, वो समय बताना है। तो इस तरह के सवाल आएंगे, तो हम देखेंगे कि इसको कैसे बताते हैं। तो जो जिसमें कब हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, इस तरह के जो वर्ड आते हैं, तो उसकी जो फर्स्ट सेकंड जो लेफ़्ट साइड से दो अल्फ़ाबेट होते हैं, तो वो होते हैं WH। इस वजह से हम उसको WH फैमिली या WH वर्ड कह करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा WH फैमिली या वर्ड प्लस डिड प्लस
जो इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर था उसी को उठा के रखेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ओबीजे ऑब्जेक्ट। ठीक, तो बनाते हैं उसको कि डबल इंट्रोगेटिव। आप स्कूल कब गए? व्हेन डिड, WH वाले को सबसे पहले रखेंगे। WH क्या है? व्हेन है। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल हो गया, सवाल निशान है। उसने उन लोगों ने क्या किया, तो क्या हो गया? व्हाट डिड, व्हाट डिड दे, क्या कहा? दे से मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। राजा ने ऐसा क्यों किया? वाई डिड राजा डू से क्यों किया? वाई डिड राजा डू सो। ठीक है, तो इस तरह के आते हैं। अब देखिए कि क्या हुआ। WH वर्ड को पहले रखें, फिर डिड को रखें, फिर सब्जेक्ट को रखें, फिर मेन वर्ब को रखें, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह WH फैमिली के वर्ड को रखे हैं, फिर डिड रखे हैं, फिर दे जो है वो सब्जेक्ट है प्लस ऑब्जेक्ट मेन वर्ब को रखे हैं। उसी तरह WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से डबल इंट्रोगेटिव ख़त्म हुआ और इसी के साथ जो हम पास्ट इंडिफिनिट पढ़ते थे वो ख़त्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। स्टार्ट करते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम कुछ हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब के बारे में देखते हैं। और इससे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस होता क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो काम पास्ट में चल रहा होता है, यानी कोई काम ऐसा है जो पास्ट में जारी है, यानी बीते हुए ज़माने में जारी है, तो हम उसको पास्ट कॉन्टीन्यूअस कहते हैं। जैसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हम ये कह रहे थे कि कोई भी काम चल रहा है, यानी अभी अभी चल रहा है। उसी तरह पास्ट में भी कोई काम चल रहा होता है और फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा कि कोई काम चल रहा होगा, वह खा रहा होगा, वह सो रहा होगा, इस तरह से। तो इसको जैसे हम कह सकते हैं कि वह खाना खा रहा था, वह दुकान जा रहा था, वे लोग व्यायाम कर रहे थे, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो जैसे वह सो रहा था, मैं खेल रहा था, वे लोग दौड़ रहे थे, वे लोग स्कूल जा रहे थे। तो कोई जाने का काम जो है कंटिन्यू है, लेकिन वह पास्ट में है। तो इस तरह के हम टेंस को पढ़ेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो इसमें कंसेप्ट हम ये देखेंगे कि जो यहाँ है रहा था, रही थी, रहे थे, तो इसको आप हम एक तरह से पहचान बना सकते हैं। एक तरह से तो ये पहचान है कि कोई काम जो पास्ट में चल रहा होता है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में। एक ये भी पहचान बना सकते हैं कि जिस सेंटेंस के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के कुछ सेंटेंस लास्ट में आएंगे किसी सेंटेंस के, तो हम उसको कहेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो ये बस ऐसे समझने के लिए है, लेकिन आप जब सेंटेंस को देखेंगे तो खुद ब खुद पता चलेगा कि कोई पास्ट में कोई काम हो रहा है। तो अब हम इसका देखेंगे कि अफर्मेटिव होता क्या है। कि जो सेंटेंस जिसमें हाँ कोई सवाल नहीं पूछा जाए या कोई निगेटिव नहीं कहा जाए, कि वो जैसा कि निगेटिव ये हुआ कि वह खाना नहीं खा रहा था, वह नहीं खेल रहा था, वह स्कूल नहीं जा रहा था, वो इस तरह से निगेटिव हुआ। लेकिन हम एक इंट्रोगेटिव भी पूछा जाए, क्या वह नहीं खेल रहा था, क्या वह नहीं सोया, तो इस तरह से उसको निगेटिव कहें। तो
अफर्मेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, उसके बाद मेन वर्ब पढ़ेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो मैं फिर इसको रखना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो जब भी हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं तो मेन वर्ब जो आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। और जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है वाज वर्ब। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब होता है, इंडिफिनिट में डिड होता था, ठीक है। तो उसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर होता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब इसको नोट कर लें तो देखते हैं कि वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट देंगे ही, और इज एम वाज और वर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के लिए। तो ही वॉज आ जाएगा, ही क्योंकि सिंगुलर है, ही वॉज। उसके बाद ही वॉज ईटिंग फूड, फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैं दुकान जा रहा था, आई वॉज, आई क्या है, सिंगुलर है, इस वजह से उसके साथ वॉज लगा। आई वॉज गोइंग टू शॉप, दुकान, SHOP। उसका मैं हंस रहा था, आई वॉज लाफिंग। आप भी बोलेंगे कि वर वाला क्यों नहीं आया, तो देख लीजिए कि वे लोग सो रहे थे, सो रहे थे, इस तरह आएंगे। तो क्या लगाएंगे, दे वर स्लीपिंग, दे वर स्लीपिंग। तो ये इस तरह का अफर्मेटिव का कंप्लीट हो गया। अब हम निगेटिव पढ़ेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव क्या है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब जो आएगा सब्जेक्ट के पास बाद आएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को हम बोल सकते हैं मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये भी है दिया जाता है। तो हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी याद रखेंगे, काफ़ी है। जब भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तो आईएनजी आता ही है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो मैं बनाऊंगा, मैं नहीं हंस रहा था, आई वॉज। वॉज क्यों आया वो हर वक्त बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंगुलर है। आई वॉज नॉट लाफिंग, ठीक है। उसके बाद क्या, कुत्ते नहीं भूख रहे, कुत्ते नहीं भूख रहे थे। तो क्या हो गया, द डॉग्स वर नॉट बार्किंग। वर क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे कुत्ते हैं। वर नॉट बार्किंग। उसके बाद क्या है, हम लोग नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग, नॉट प्लेइंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम पढ़ेंगे क्या, कि इंट्रोगेटिव में मैं हमेशा ये चीज़ बताया हूँ कि जब भी इंट्रोगेटिव आएगा तो जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को जो है सामने रख देंगे, बाकी को एज इट इज़ रख देंगे। तो वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, उसको सामने रख देंगे, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं खेल रहा था, आई के साथ जो आएगा वही हेल्पिंग वर्ब सामने आएगा। तो आई के साथ वॉज आता था, वॉज आई प्लेइंग, सिंपल है। इसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन हुआ, क्या वह रो रही थी, वह के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता था वही यहाँ आएगा। वॉज ही, वह रही थी, वॉज शी वीपिंग, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग काम कर रहे थे, वर, क्योंकि हम लोग के साथ वर आता है, वर भी क्या है, क्या हम लोग काम कर रहे थे। अच्छा, तो क्या होगा,
वर बी वर्किंग। मुझे लगा कि नेगेटिव है इस वजह से, तो आपको देखना है, ध्यान देना है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव मैंने जब भी बताया था तो इंट्रोगेटिव में ये बताया था कि जब भी इसमें सवाल पूछा जाए तो उसमें जब जवाब में हाँ या नहीं में भी आप उत्तर दे सकते हैं। क्या मैं खेल रहा था, अगर पास्ट टेंस में खेल रहा था अगर मैं, तो उसको आप हाँ या नहीं में जवाब दे सकते। खेल रहा था तो हाँ बोलेंगे हाँ, या इस तरह से भी बोल सकते हैं कि हाँ वह खेल रहा था, हाँ मैं हाँ मतलब वह खेल रहा था मेरे बारे में। तो क्या वह रो रही थी, तो अगर रो रही थी तो हाँ, अगर नहीं रो रही थी तो नहीं रो रही थी। क्या वह नहीं रो रही, तो नहीं नहीं वह रो रही थी। तो डबल इंट्रोगेटिव में ऐसा है जिसको आप हाँ या नहीं में जवाब नहीं दे सकते हैं। जैसे सवाल ही है कि वह वहाँ कब रह रहा था, वह वहाँ कब रह रहा था, वह वहाँ कब से रह रहा था। इस तरह तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे, तो जहाँ जा रहे थे उसके बारे में बताना है, ना कि हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। तो पूरा करते हैं कि जब भी डबल इंट्रोगेटिव होगा या WH फैमिली वाला सेंटेंस होगा तो हम क्या करेंगे, WH वर्ड को पहले रखेंगे, फिर वॉज वर्ब को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर मेन वर्ब को रखेंगे, प्लस ING रखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे। इंट्रोगेटिव को जू का तू उठा के रख देंगे एज इट इज, और सिर्फ WH फैमिली को आगे रखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। वह वहाँ कब रह रहा था, when was he living there। ठीक है। उसके बाद तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, वेयर कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। ठीक है। उसके बाद आपका भाई आपकी मदद क्यों कर रहा था, क्या लिखेंगे, वाई योर ब्रदर वाई वॉज योर ब्रदर, क्योंकि वाई के साथ हेल्पिंग वर्ड लगता है। वाई वॉज योर ब्रदर हेल्पिंग यू। इसी के साथ हमारा जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ख़त्म होता है। और आगे हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि पास्ट परफेक्ट टेंस। जब पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो उसी तरह हम कंसेप्ट को करेंगे कि मेन वर्ब में क्या आता है और हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है। मेन वर्ब में क्या आता है, जब भी मैंने बताया था कि पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट कोई भी हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, लेकिन जो परफेक्ट आएगा, परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। कॉन्टिन्यूअस में आएगा, कॉन्टिन्यूअस का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और इंडिफिनिट में आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बस एक्सेप्ट क्या है, सेकंड फॉर्म बस पास्ट इंडिफिनिट में इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स यहीं ख़त्म करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस से हम क्या समझते हैं, इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बताया कि कोई काम पूरा हो चुका है, यानी इसी तरह पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका, यानी अब उसमें कोई कमी या कोई काम बचा नहीं हो, यानी पूरा हो चुका, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आप एक पहचान के लिए, हिंदी में पहचान के लिए आप ये कह सकते हैं कि जिस सेंटेंस के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगा रहे, या था, ये थी, ये थे आदि लगा रहे, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस कह सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था, तुम काम कर चुके थे, तुम काम कर चुके थे। तो इस तरह के सेंटेंस आए, चुका था, चुकी थी, या था, ये थी, इस तरह का
अगर लगा रहे तो हम समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस। यह सेंटेंस से हमें पता चल जाता है कि कोई काम पूरा हो चुका था, यानी पूरा हो चुका, इसमें कोई कमी नहीं हो। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स के यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अफर्मेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद निगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे और फिर डबल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव से। तो अफर्मेटिव में हम क्या पढ़ते हैं कि क्या मैंने स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर एक बार फिर मैं आपको रिकॉल करा दूं इसमें कि जब भी पास्ट हो उसमें जो आएगा हैड या हैड आएगा, और जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें हैज या हैव आ रहा था। ठीक है, तो अब फिर एक चीज़ और बता रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा। पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा। तो आप इससे घबराएं कि ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता क्या है। जब आप गो का अगर बनाएंगे थर्ड फॉर्म, तो गो फर्स्ट फॉर्म में, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म, ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, ईटेन थर्ड फॉर्म। इस तरह का आपको मैं जब तीनों वीडियो बना दूँ उसके आखिर में मैं 2-3 चीज़ का चार्ट बना के दूंगा, उसमें मैं आपको सारा चीज़ बता दूंगा और वर्ब का तीनों फॉर्म और चारों फॉर्म को समझा भी दूंगा। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल टेंशन न लें। तो स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने खाना, मैं नहा चुका था, वह स्कूल गया था, या तुम पढ़ चुके या पढ़ चुके थे। तो इस तरह से अगर हो तो अफर्मेटिव में इस्तेमाल होती है, यानी नहीं का बोध नहीं हो या कोई सवाल नहीं पूछा जाए। तो शुरू करते हैं, मैं नहा चुका था, आई हैड बाथ, आई हैड BATH। ठीक है, उसके बाद वह स्कूल गया था, he had gone to school। और तुम पढ़ने गए थे, you had gone to read, you had gone to read। इस तरह का। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बाथ यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ मैंने देखा कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है टू रीड। तो यहाँ अफर्मेटिव हो गया। और निगेटिव में हम क्या देखेंगे कि जिस सेंटेंस से नहीं का बोध हो, जैसे मैं नहीं कर चुका था या मैंने नहीं किया, ठीक है, किया था, मैंने नहीं कर चुका या कर चुका था, वह सबक नहीं याद कर चुके या कर चुके थे। ठीक है, तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे या तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके। तो इस तरह का जब भी आएगा वो निगेटिव होगा, नहीं वाला। तो मैं नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट क्या करते, मैं नहीं कर चुके थे। वह सबक नहीं याद कर चुका था, ही हैड नॉट रिमेम्बर्ड द लेसन। तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, यू हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो इस तरह से मेरा निगेटिव कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का कंसेप्ट समझ में आया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या मैं घर पहुंच चुका था, हैड आई रीच द
और रीच द होम, ठीक है, इस तरह से। और सेकंड है तो क्या तुम हिंदी खरीद चुकी थी, क्या तुम हिंदी खरीद चुके थे, हैड यू बाउट, हैड यू बाउट हिंदी या दी हिंदी, ठीक है। क्या दानिश कमरे में जा चुका था, हैड दानिश, हैड दानिश गॉन टू रूम, ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो गया। डबल इंट्रोगेटिव हम देखेंगे कि डब्ल्यू एच फैमिली को सबसे पहले रखेंगे या डब्ल्यू एच वर्ड को सबसे पहले रखेंगे, और बाकी जो इंट्रोगेटिव है उसको सेम रखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसी तरह तुम वहाँ क्यों गए थे, वाई हैड यू गॉन, ठीक है, तुम वहाँ क्यों गए थे, वाई डब्ल्यू एच, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब कहते हैं। तुम उसे क्यों मिले थे, वाई हैड यू मेट, मेड देम, थर्ड वह वहाँ कब गया था, गया था या जा चुका था, तो कब वहाँ जा चुका था ये भी हो सकता है, या गया था। तो वाई कब, when had he gone there, ठीक है, इस तरह से आप डबल इंट्रोगेटिव कंप्लीट कर चुके। इसी तरह से एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब एक और चीज़ आती है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव भी हो और उसमें निगेटिव भी हो, यानी कोई सवाल भी पूछा जाए और नहीं का भी बोध हो। जैसे क्या मैं घर पहुंच चुका था, ये इंट्रोगेटिव होगा, क्या मैं घर नहीं पहुंच चुका था। जब इस तरह से होगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद नॉट आएगा प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ बनाइएगा। जैसे क्या मैं घर नहीं पहुंच चुका था, हैड आई नॉट रीच्ड द होम, हैड आई नॉट रीच द होम, ये नॉट रीच द होम, तो इस तरह सब्जेक्ट के पास नोट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो जाएगा। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर इस तरह से कुछ आए तो आप इजीली बना लेंगे, सिर्फ इनको अगर आप सही तरीके से समझ चुके हैं। तो पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्चुअली होता क्या है, यानी कोई भी काम पास्ट में चल रहा होता है, यानी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से, कुछ वक्त से, और वो कंटिन्यू होता है पास्ट में, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझेंगे कि क्या है। जैसे मैं 2 साल से वक्त बर्बाद कर रहा था, यानी 2 साल से कोई काम कर रहा था और वो प्रेजेंट में पास्ट में भी वो कर रहा ही होता है। उन्होंने वक्त 2 साल से बर्बाद कर रहा था। जैसे तुम मई से पढ़ाई कर रहे थे, यानी पास्ट में मैं जो आई उससे वो यानी क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा था। जैसे वे लोग जन्म से हैंडीकैप पैदा हो रहे थे, यानी जब से पैदा हो रहा था वो हैंडीकैप भी हो रहा था और वह कंटिन्यू भी है, पास्ट में कंटिन्यू भी है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो मैं एग्जांपल ले रहा, मैं 2 साल से वक्त बर्बाद कर रहा था, ठीक है। तुम में से
पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल आएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव, फिर निगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, फिर डबल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे और कुछ कंसेप्ट हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं तभी से समझाता आ रहा हूँ कि अफर्मेटिव में होता है कि सिंपल सेंटेंस, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें निगेटिव नहीं हो, ऐसा सेंटेंस या जिसमें कोई सवाल नहीं पूछा जाए, यानी इंट्रोगेटिव उसमें कोई वर्ड ना आए। तो मैं शुरू करता हूँ। मैं दौड़ता आ रहा हूँ। तो जो एक्चुअली इसमें ये बात है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट क्या बोलते हैं, पास्ट में जो है, पास्ट टेंस में जो हैड आता था, पास्ट इंडेफिनिट में जिस तरह से हैड आता था सारे में, तो इसमें क्या एक चीज़ चेंज आ जाएगा, बीन आ जाएगा और लास्ट में सिंस या फोर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कंसेप्ट क्लियर कराते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। मैं दौड़ता रहा था, यानी मैं दौड़ता, आई हैड बिन रनिंग, यानी कब से दौड़ रहा था वो नहीं है, तो इस वजह से सिंस या फोर इसमें इस्तेमाल नहीं आएगा। सब्जेक्ट प्लस आई हैड बिन रनिंग, आई हैड बिन रनिंग। ठीक है, सेकंड है तुम 2006 से काम कर रहे थे, यू हैड बिन वर्किंग, 2006 से काम कर रहे थे। एक चीज़ मैं बताऊंगा, मैं यहाँ लगा देता हूँ सिंस 2006। अब यहाँ सिंस क्यों लगाया वो बताता हूँ। हम लोग 2 वर्षों से कोशिश कर रहे थे, वी हैड बीन ट्राइंग, वी हैड बीन ट्राइंग 2 वर्षों से, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, यानी इसको यहाँ लग दीजिए, फॉर 2 ईयर्स हैं, 2 वर्षों से। तो अब सिंस या फोर जो आता है, यानी सिंस और ये जो फोर आता है वो क्यों आता है। जब आपको डेफिनेट पता हो, कोई डेफिनेट दिन पता हो, मैं मंडे से काम करता आ रहा हूँ, या मैं मई से काम करता आ रहा हूँ, या 2006 से काम हो, यानी डेफिनेट कोई साल, कोई महीना या कोई दिन का पता हो, तो उसमें सिंस इस्तेमाल करेंगे, या मॉर्निंग इवनिंग इसमें सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और बाकी हर जगह जिसे डेफिनेट पता नहीं, वो 2 वर्षों से, किस 2 वर्षों से, 2006 या 7 से, इस तरह का कोई चीज़ नहीं रहे, 2 वर्षों से, 2 महीनों से, 1 दिन से, तो उसमें फोर इस्तेमाल करेंगे। सिंस और फोर का कंसेप्ट बस इतना ही है, आप इससे घबराए नहीं कि सिंस क्यों लगाए और फोर। और जो हैड बिन और हैव बिन, एक में हैव बिन आता था जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता था, हैज या हैव जिसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, लेकिन एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैड इस्तेमाल होता है, इस वजह से हैड बिन लगेगा। चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, इसमें हैड ही इस्तेमाल होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो कि इसमें हैज बिन हैव बिन आता था, लेकिन इसमें हैड क्यों आया, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड ही इस्तेमाल होता है। तो हम इसका निगेटिव पढ़ेंगे। जब निगेटिव पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स हैड सब्जेक्ट के बाद नोट आता है। निगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें नहीं का बोध होता है, यानी नहीं उससे। जैसे तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे, यानी तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे, नहीं आया। वे वर्षों से मेरे पास नहीं आ रहा था, आप सन 2005 से कुछ नहीं कर रहे थे। तो इस तरह के जो नहीं वाला सेंटेंस है उसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस बीन, यानी नोट जो अफर्मेटिव में आता है, हैड बिन आ जाता था, लेकिन जब नेगेटिव आएगा तो हैड और बिन के बीच में नोट आएगा। ये आपको कंसेप्ट याद करना पड़ेगा, याद यानी ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यू कोई काम चल रहा है तो आईएनजी वाला फॉर्म आएगा ही। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि सिंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, या फिर ऑब्जेक्ट आएगा प्लस है। तो तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे, ये देख लेते हैं कि क्या होता है। You had not been playing since morning.
सिंस मॉर्निंग। देखिए हुआ क्या, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बिन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी प्लेइंग प्लस सिंस या फोर या सिंस या फोर। ठीक है, उसके बाद वे वर्षों से मेरे पास नहीं आ रहे हैं। ही हैड, क्या मतलब है, वे वर्षों से मेरे पास नहीं आ रहे हैं। दे हैड नॉट बीन कमिंग, वर्षों से तो फ्रॉम क्या है बनाते हैं, यहाँ स्पेस कम है तो यहाँ से बनाते हैं। दे हैड नॉट बीन, आ रहे हैं तो कमिंग, कमिंग से टू मी सिंस या फोर ईयर्स, वर्षों से, 4 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें आप कंसेप्ट 4 और ईयर्स का समझ गए। और क्या है, आप सन 2005 से कुछ नहीं कर रहे हैं। यू हैड नॉट बीन डूइंग एनीथिंग, और क्या है 2005 सिंस 2000 देख लेंगे। यू हैड नॉट बीन, कर रहे हैं, डूइंग एनीथिंग, कुछ नहीं कर रहे हैं, एनीथिंग सिंस 2005। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव होता क्या है, जिससे सवाल पूछा जाता है उसको इंट्रोगेटिव, ऐसा सेंटेंस जिससे सवाल पूछा जाए। तो सवाल उसमें क्या हो जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सामने आ जाता है, बाकी एक ऐसे ही रहता है। जैसे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस प्लस फोर। तो क्या तुम 10 वर्षों से काम नहीं कर रहे हो, तो हैड यू बिन डूइंग, काम करना, डूइंग क्या है, तुम 10 वर्षों से काम नहीं कर रहे, डूइंग यानी वर्किंग, काम करना, वर्किंग 10 वर्षों से फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। ठीक है, थर्ड, क्या राजा मंडे से स्कूल नहीं जा रहा है। हैड राजा नहीं जा रहा है, क्या, तो राजा स्कूल जा रहा है। हैड राजा बिन गोइंग टू स्कूल, सिंस मंडे। जब मंडे आ गया, कोई डेफिनेट दिन है तो सिंस लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या, सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, जिसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, तो ये भी हम समझ जाएंगे। क्या, हैड इट नॉट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। जब आपको कहा जाता हो कि वर्षा हो रही है, तो आप क्या सेंटेंस बनाए हैं, इट इज़ रैनिंग, बारिश हो रही है। इसीलिए यहाँ इट आया, उसमें कोई आप कंफ्यूज मत हो कि यहाँ इट कैसे है। तो हैड इट नॉट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब क्या पढ़ेंगे, डबल इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या वर्षा नहीं हो रही है, देखिए ये हैड इट नॉट बीन यानी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फोर। उसके बाद हम पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव, इसके बाद पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाए। डबल इंट्रोगेटिव वही होता है जिसमें WH वर्ड होता है, वाई, व्हेन, वेयर, इस तरह के वर्ड आते हैं। और इसमें WH इस वजह से WHAT वाट
WH जो है उसी वजह से उसको WH फैमिली या WH वर्ड कहते हैं। तो उसको जब हम इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर में सबसे पहले WH फैमिली को रखते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस सिंस या फॉर। तो इस तरह से हम एक बनाते हैं कि वह 7 दिन से क्या कर रही थी। वह 7 दिन से क्या कर रही थी। What had she been doing for 7 years। तो बनाएंगे यहाँ से What had she been doing for 7 days। ठीक है। सवाल है निजाम, तुम शनिवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। वाई हैड यू नॉट बिन कमिंग सिंस सैटरडे, यानी शनिवार से क्यों नहीं जा रहे थे। इसमें जो डबल इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। को यहाँ लिख देंगे, क्यों नहीं जा रहे थे। वाई हैड यू यानी सब्जेक्ट के पास नोट रखेंगे, उसके बाद बीन रखेंगे, फिर कमिंग सिंस सैटरडे। उसके बाद थर्ड है, वे लोग कब से यह कर रहे थे। वे लोग कब से यह कर रहे थे। When had they been doing this। कब से। When had they been, वे लोग है ना, they been doing this। ठीक है, THIS। ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव कंप्लीट। तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव में डबल WH वाले को पहले रखेंगे, उसके बाद हेड रखेंगे प्लस सब्जेक्ट रखेंगे शी, उसके बाद बिन रखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यानी डूइंग, फिर उसके बाद सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए सिंस, उसके बाद 7 days। तुम शनिवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। तो इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। वाई हैड यू नॉट बीन कमिंग सिंस, क्यों नहीं आ रही थी। और वाई हैड यू नॉट बीन कमिंग सिंस सैटरडे। सिंस सैटरडे इस वजह से के सिंस है। और उसके बाद वह लोग कब से यह कर रहा है। व्हेन हैड दे बीन डूइंग दिस। तो फ्रेंड्स यानी पास्ट टेंस का पूरा कंप्लीट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे तीनों वीडियो को देखें, जो आने वाला भी है उसको भी देखिएगा, क्योंकि तीनों वीडियो मिला करके पूरा टेंस कंप्लीट हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।